सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोम फ्रॉम नेट क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का ओपन लेक्चर। तो कल लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिए थे आरबीएससी 2018 के पेपर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या कर लिया था, आरबीएससी 2018 का, ठीक है, आरबीएससी 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सोल्व कर लिए थे। यस और नोट सबके सोल्व हो गए होंगे। अच्छा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हम लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा लगा के चलना है। ठीक है, यस और नोट यहाँ से। अब एक चीज़ समझ लो कि ये चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर सेशन जो पेपर में ले रहा हूँ यहाँ पे। तो वन बाय वन हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज का जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास कितने मार्क्स के अंदर, ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, इट जस्ट ऑन टेकिंग 3 मार्क्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 3 मार्क्स के अंदर अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। अब इसको सोल्व कर लेते फटाफट से आरबीएससी के लिए। तो पहले जो लास्ट के 1 to 15 नहीं देखे है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देखे, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 को कंप्लीट करे। ठीक है, फिर उसके बाद वो इस वीडियो पे आए और उसको आगे के क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे उस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करते जाएं। और वापस बता रहा हूँ मैं, 2017, 18 और 19 ये 3 पेपर हम लोग पूरे कंप्लीट सॉल्व कराएंगे यहाँ पे। टोटल मिला के 90 क्वेश्चन है एंड ऑल अबाउट के 90 क्वेश्चन के बाद काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का बनने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया सा लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर सेशन। तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन बना रहे और सब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दें। ठीक है, तो पहला काम अपन कर लेते हैं। फर्स्ट जो अपन यहाँ पे ले रहेंगे, तो पहला इसका ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। तो अथवा में आता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या गिवन है अपने पास, कोस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ 2x, है ना। और इक्वल टू में कितना दे रखा है भाई ने, 2π/3 गिवन है। यस और नोट, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब सबसे ईजीएस्ट पार्ट है अपने पास कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाऊँगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को कि कोस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है इस चीज़ का, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई। अच्छा, यहाँ प्लस आ रहा है तो क्या माइनस आएगा अंदर, यस और नोट। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, अंडरवुड में कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना, 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। गारंटेड 110% चांस है इन फॉर्मूलों को आप कंप्लीट करके चले, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में बिठा लें, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूलोज को जो है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखें। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो यहाँ तक फॉर्मूले को, फिर अपन आगे चल रहे होंगे। अब इस चीज़ को सोल्व करें आगे, तो एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, अगर मैं सिंपल बात करूँ तो अपने पास एक चीज़ समझ लो। अब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। तो सीधा फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ यहाँ से, तो कोस इनवर्स ऑफ, ध्यान रखना मेरे को सोल्व करना है इस चीज़ को, है ना। तो कोस इनवर्स ऑफ x की जगह पे कितना अपने पास x है, एंड y की जगह पे कितना अपने पास 2x है, माइनस ऑफ अंडरवुड में कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो फटाफट से नोट डाउन करो यहाँ तक, फिर अपन आगे चल रहे होंगे ना। Now battery recharge. Power off. तो अब जो है अपने पास सिंपल अपन ने क्या कर देना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है यहाँ पे ना। और जैसे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे। अब जो है ना, इक्वल टू में क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो 2π/3 अपने को लेके चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ से ना, इस चीज़ का ध्यान रखना फटाफट से। तो यहाँ से 2π/3 को लेके चलेंगे अपन। अब जो है सिंपल है अपने पास, तो मैं सीधा सीधा क्या कर देता हूँ, वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो ये तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा एंड इट शुड भी कितना 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। यस और नोट, कोस को इधर ट्रांसफर कर देते तो वो कितना बन जाएगा भाई यहाँ से, कोस ऑफ 2π/3। क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक। अब ये बन जाएगा अपने पास कितना, कोस ऑफ 2π/3। अब कोस 2π/3 का वैल्यू अपने को पता है क्या, कोस 2π/3 कितना होता है, यस और नोट। तो कोस 2π/3 को क्या लिख सकते हो, π-π/3। अगर मैं cos 2π/3 की वैल्यू फाइंड करूँ यहाँ से, एक बार चेक कर लेते हैं cos 2π/3 कैसे निकालूंगा मैं। तो cos 2π/3 बताता हूँ कैसे होता है। cos 2π/3 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, अगर वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो तो इसको लिख सकते हो क्या, cos पाई माइनस ऑफ π/3, पाई माइनस ऑफ π/3। और cos 180 माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, इस चीज़ का पता है क्या, इट शुड भी कितना होगा, cos 180 माइनस ऑफ थीटा। अगर मैं बात करूँगा cos 180 माइनस ऑफ थीटा, तो ये यहाँ पे आएगा और इसका कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ कोस नेगेटिव होता है, तो इट शुड बी माइनस ऑफ cos π/3। ठीक है, एंड cos π/3 कितना होता है भाई, cos π/3 हो जाएगा अपने पास कितना, इट शुड 60 डिग्री।
ठीक है। cos 60 डिग्री हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना था भाई अपने पास, -π/2। तो यहाँ से मेरे पास किसका वैल्यू निकल के आ गया, cos π/3 का वैल्यू निकल के आ गया। तो इस टाइप से अपने को वैल्यूज़ निकालनी है ना। अब सो नहीं, यहाँ पे अपने को केवल और केवल वैल्यूज़ को चेक करना है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से हम लोग चल लेते हैं वहीं पे जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो पहले देखो, इसमें हम लोगों ने एक सिंपल सा चेंज कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने y का वैल्यू वहाँ पे पुट डाउन नहीं किया था, तो y का वैल्यू अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद ना y का वैल्यू पुट कर दोगे, पुट कर दिया, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं व्हाट्स द, सब कुछ सही चल रहा है, यस ठीक चल रहा है। तो पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से y का वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे। तो क्या करना है, सिंपल ये हो जाएगा कितना, 2x ऑफ स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे तो कितना देगा, हाफ। इन सारे रूट वाले आइटम को उधर लेके जाओ तो इट शुड बी 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और इट शुड बी 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग स्क्वायर बोथ साइड, है ना। दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, वर्क कर देंगे, क्योंकि जब भी रूट में उलझ जाओ तो सीधा अपने को क्या करना है, वर्क वाला कंसेप्ट लगा लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, सॉरी मैं क्या करूँगा, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करके चलूँगा ना, यस और नोट। तो जिसको आ रहा है ना वो फटाफट से इसको आगे से आगे सोल्व करे और कंप्लीट करे फटाफट, है ना। और अपन इसको देख लेते हैं फिर क्या होगा। तो इट शुड बी 2x स्क्वायर प्लस हाफ का कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, होल स्क्वायर होगा नहीं होगा, यस। अच्छा, स्क्वायर होने के बाद ये तो रूट से बाहर आ जाएंगे, तो 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। हम लोगों को सिंपली किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का। इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। इसको चेक करोगे तो 1, एंड इट शुड बी माइनस का 4x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x की पावर कितना हो जाएगा, ये 4, और यहाँ पे भी कितना आएगा भैया, 4x की पावर 4 आएगा। ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर यहाँ तक फटाफट से। तो अब यहाँ पर अपने पास सारी चीज़ें आ चुकी है। तो माइनस का 5x स्क्वायर जब इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 7x स्क्वायर बन जाएगा। और उधर कुछ बचा है क्या, 1 बचा हुआ है ना। तो अब जो है ना 1 माइनस ऑफ, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ 1/4, इसको सोल्व कर लो तो 7x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1, दैट शुड बी 3/4। ठीक, एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो जो है 3 बाई क्या हो जाएगा, ये 28। बोलो भैया क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर 3/28 आ जाएगा। तो यहाँ से इस टाइप से मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको और भी आगे सोल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब ये जो वैल्यूज़ अपने पास आया 3/4 वाला, ठीक है ना भाई। अच्छा, 28 को क्या लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको और भी आगे ज़्यादा सोल्व कर लूँ तो बोलो, प्लस माइनस ऑफ 1/2 को बाहर ले लो, तो रूट में कितना बन जाएगा, 3/7। समझ में आ गया होगा कैसे आया, है ना। 28 के फैक्टर कर लिए, टुकड़े करके अपन ने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक कर दो फटाफट से। ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट भी करते हैं इसका फटाफट से। अपने को वहाँ पे केवल एक ही अटेम्प्ट करना है, पर मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे होंगे दैट शुड बी 16 to 20, 16 से 20 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन है ये, सीधे सीधे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना भाई। तो यहाँ पे 3 के हैं कि, एक मिनट, सेक्शन नंबर कौन सा चल रहा है ये अपने पास, उस चीज़ को देख लेना। किस सेक्शन में आता है उस चीज़ को भी समझ लेना, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका अगला वाला सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। अगले वाले देखो, इसका बी वाला पार्ट अपन यहाँ से सोल्व कर रहे होंगे ना। बी वाले पार्ट के अंदर क्या गिवन है उस चीज़ को समझ लो पहले ना। बी वाले पार्ट के अंदर देखोगे तो अपने पास सिंपल क्या गिवन है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी। अब पहली बात, अपने पास सेक की टर्म में कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो अपने को इसमें किस में चेंज करना पड़ेगा, कोस में चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम जो अपन यहाँ पे करने वाले हैं, इट शुड बी, पहले क्वेश्चन को लिख लें यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, ये एक्स बाई बी, इक्वलेट में कितना आ जाएगा यहाँ से, सेक इनवर्स ऑफ बी एंड माइनस सेक इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा, है ना। ये आ गया मेरे पास यहाँ से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे फटाफट से। अब सेक में तो मैं सोल्व कर नहीं सकता ना, तो एक चीज़ समझो, अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसको अगर पता होगा, तो सेक को अपन कोस में चेंज करेंगे तो क्या होगा बताओ। तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कोस इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, इन्वर्स के अंदर अपन ने पढ़े थे फॉर्मूले, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस इन्वर्स ऑफ 1/x। अब इसको चेंज करोगे कोस में, तो भैया इसको उल्टा कर दो, तो कोस इन्वर्स ऑफ 1/x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, उलट के a/x हो जाएगा। एंड सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स ऑफ b/x हो जाएगा, ठीक है। अब सारी चीज़ों को पलटना है, तो इधर कितना हो जाएगा, सेक इन्वर्स ऑफ b को लिखोगे तो बोलो सेक इन्वर्स ऑफ b किस में बदल जाएगा भाई, यहाँ से उलटने के बाद
कोस इन्वर्स ऑफ 1/b में बदल जाएगा। यस और नोट? तो ये किस में बदल गया अपने पास 1/b में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बस कोस इन्वर्स ऑफ 1/b एंड माइनस ऑफ कोस इन्वर्स ऑफ कितना आ जाएगा ये 1/a आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब बोलो फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा? सबसे पहला काम जो स्टार्ट करना है यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला बनने के बाद दोनों साइड पे अपन क्या लगा देंगे, कोस का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो फटाफट से। दोनों साइड में किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन? कोस का फॉर्मूला लगा दो अब, है ना, इधर भी और उस साइड में भी, दोनों तरफ लगा के चलना है। तो b/x एंड अब एक चीज़ समझ लो, पहले अपन क्या कर लेते हैं यहाँ से, एक काम कर लेते हैं अपन, सेम सेम टर्म को एक जगह लेके आ जाते हैं ना, सेम सेम टर्म को क्या कर लेते हैं अपन, एक जगह लेके आ जाते हैं। तो अपन ने एक काम कर लेना है यहाँ से, तो इट शुड बी कोस इनवर्स ऑफ a/x, इसके पास a वाला लेके आ जाएंगे तो भैया कितना हो जाएगा ये, प्लस कोस इनवर्स ऑफ 1/a। क्लियर यहाँ तक? चलो इधर क्या चल रहा है अपने पास, कोस इनवर्स ऑफ 1/b, और इसके पास क्या लेके चल जाओ आप, प्लस कोस इनवर्स ऑफ b/x। तो सिमिलर टाइप के एक जगह हो गए। अब तो सिंपल है, अब तो सिंपली मेरे को क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करके चलना है। एंड फॉर्मूला पता होगा सबको, दैट शुड बी कोस इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ y। अगर प्लस आ रहा है तो अंदर में माइनस आएगा, तो कोस इनवर्स ऑफ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ध्यान रखना फॉर्मूला लिखने का मार्क्स मिलता है, इसलिए फॉर्मूले को बॉक्स में डाल के स्टार मार्क कर देना। ठीक है, और एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन है क्योंकि रिपीट हो सकते हैं। 2018 का क्वेश्चन गारंटेड है, 2020 में रिपीट हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब चलें इसको आगे सोल्व कर ले फटाफट से। तो देखो अब क्या है, इस वाले में भी अलग फॉर्मूला लगा देंगे और इस वाले में भी अलग फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से। तो इधर भी फॉर्मूला लगा दो और इधर भी फॉर्मूला लगा दो। देखो क्या होगा इधर, तो कोस इनवर्स ऑफ यहाँ कितना आ जाएगा भैया, a/x इंटू कितना आ जाएगा ये 1/a हो जाएगा। यस और नोट? माइनस रूट अंडर में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा a² / x² लिख दो डायरेक्ट, एंड इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/a² आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं ये वाला ना। अब इक्वल टू में इधर लगाओगे तो फॉर्मूला कोस इनवर्स ऑफ 1/b इंटू कितना b/x माइनस रूट अंडर दैट शुड बी 1 माइनस 1/b² इंटू 1 माइनस b² / x²। ये हो गया फॉर्मूलों का काम। बोलो यहाँ पे a से कैंसिल आउट एंड सिमिलर टाइप से b से भी कैंसिल आउट, है ना। अब देखो सबसे बढ़िया वाली बात जो यहाँ पे देखने लायक है ना, तो अब देखो यहाँ पे बचेगा क्या, कोस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे बचेगा क्या, सिंपली 1/x, है ना, माइनस इसको सोल्व कर लोगे ना, इसको सोल्व कर लोगे ना भाई, तो बिल्कुल इजी पार्ट हो जाएगा यहाँ से ना। तो देखो क्या हो जाएगा सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करेंगे अपन, नहीं अभी बिल्कुल ऐसे का ऐसे रहने दो इसको, फिर आगे देख लेंगे। 1 माइनस ऑफ a² / x² एंड इधर कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/a², ब्रैकेट 1, इधर क्या आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ b से b कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/x एंड इट शुड बी 1 माइनस ऑफ 1/b² एंड इट शुड बी 1 माइनस b²/x²। यस, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, 1/x से 1/x कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। क्लियर यहाँ तक? चलो अब आगे करते इसको। अब क्या है ना, वो तो टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो चुकी है ना, तो बचा क्या होगा उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो कोस इनवर्स ऑफ एक्स से कोस इनवर्स ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास पूरी टर्म में क्या बचा है, दैट शुड बी 1 माइनस ऑफ a² / x², है ना, 1 माइनस ऑफ a² / x² बचा हुआ है। देख लो पहले पीछे क्या बचा हुआ है, इनको लिख लो पहले। तो यहाँ पे बचा हुआ है 1 माइनस ऑफ a² / x², और इधर बचा हुआ 1 माइनस ऑफ 1/a² बचा हुआ है ना। तो इन चीज़ों को लिख लेते हैं अपन फटाफट से। ठीक है, तो लिख लो फटाफट से। 1 माइनस ऑफ क्या बचा है यहाँ पे, a² बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1 माइनस 1/a² बचा हुआ है। इक्वल टू में उधर बराबर में क्या बचा हुआ है 1 माइनस ऑफ b²/x², दैट शुड बी इन द रूट। ठीक है, और अगली में क्या बचा हुआ है, इनटू में 1 माइनस ऑफ 1/b²। क्या करो, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, वर्ग कर देंगे ना। अब जैसे दोनों तरफ वर्ग करोगे तो भैया बोलो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, रूट कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ a² / x² एंड इंटू में कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/a² आ गया। सिमिलर टाइप से यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ b²/x², और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/b² आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करके लिख लो फटाफट से। तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस ऑफ a², 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया ना, 1 माइनस ऑफ a², है ना, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ a² / x² आ जाएगा। फिर 1 को इससे करोगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा, इट शुड बी माइनस ऑफ 1/a² एंड फिर फाइनल कितना आ जाएगा a² / x² इंटू कितना a²। आफ्टर सॉल्विंग
इसको करोगे तो 1 को 1 से किया तो दिस एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड इट शुड बी कितना माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड फिर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कितना बी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और कुछ कट रहा है क्या? 1 से 1 भी क्या हो गया, दोनों में कैंसिल आउट हो गया है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे जो भी टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हुए हैं, तो पहले बोलो यहाँ पे क्या बचा हुआ है बी स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे बचा 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाओगे तो प्लस में बदल जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बोलो इधर क्या बचा हुआ है, इधर अभी क्या बचा हुआ है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है माइनस ऑफ बी स्क्वायर बचा हुआ है ना। ओके, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हैंडलाइज करके चलोगे तो बिल्कुल ईजी वे में सोल्व हो जाएंगे यहाँ से ना। तो थोड़ा पहले मैं देख लेता हूँ कि रिमेनिंग चीज़ें क्या बची हुई है अपने पास। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बड़ा इजी भी है। काफ़ी टाइम हो गया, इसको बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब सबसे बढ़िया बात जो यहाँ पे है बी स्क्वायर अपॉन बी वाली टर्म को अपन इधर लेके आ जाते हो तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। और इधर क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो इधर लेके आओगे तो किस में बदल जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर में बदल जाएगा। हो गया, इन सबको उधर लेके जाओ तो ये कितना आ जाएगा भैया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यस और नॉट, क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो एलसीएम ले लेंगे क्या यहाँ पे? अब एक चीज़ समझो, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उधर वाले को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम सेम टर्म को इधर लिया है, इसको जो है उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर माइनस कितना जाएगा ये 1 अपॉन बी स्क्वायर है ना। अपने को फाइनली चेक क्या करना है, उस चीज़ को भी ध्यान रखना, अपने को फाइनली एक्स का वैल्यू निकाल के चलना है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो एलसीएम लेने के बाद ये क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कितना आएगा ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से, एक मिनट, अच्छा वहाँ तक का तो नोट डाउन हो गया था क्या? तो वहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद क्या कर लो, सिंपल है अपने पास, उसके बाद जो बचा हुआ ना टर्म, तो दैट शुड भी कितना आ गया अपने पास, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म बन चुकी थी अपने पास बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बन चुका था। यस और नोट? अच्छा उधर क्या बचा हुआ था अपने पास ए स्क्वायर अपॉन, सॉरी इधर क्या बचा हुआ था अपने पास 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यही बचा हुआ था ना। ठीक है, यही बचा हुआ था अपने पास, तो इधर तो भैया अपने पास सिंपली बात करोगे तो क्या बन चुका है बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो बोलो एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ गया यहाँ से, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर। बोलो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस ऑफ ए बी, हैंड्स प्रूफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है अपना कितना 3 मार्क्स में। तो चैनल को फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो गारंटेड अपने यहाँ से 4 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना डेली का डेली रिवीजन सीरीज के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 2017, 2018 और 2019 के कंप्लीट पेपर। तो 30 इंटू 3 टोटल 90 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्या करने वाले होंगे, डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, मैं अथवा वाले क्वेश्चन भी करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर चलो फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो फटाफट से, एक बार मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या है उस चीज़ को समझ लो पहले। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जा रही है ना, तो 17 के अंदर क्या गिवन है अपने को प्रूफ करना है। वैसे ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, जब अपन ने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर। तो ये है अपने पास RBSc 2018 का क्वेश्चन है ना, तो ये पहले भी मैं करा चुका हूँ, फिर भी एक बार और कंप्लीट कर लेते हैं इसको। x+4 एंड यहाँ पे कितना जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या गिवन है भाई, इसने 2x गिवन है ना। चलो, और इधर जो गिवन है दैट शुड भी कितना गिवन है 2x, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है ना, x+4 गिवन है यहाँ पर, और अगला देखोगे तो यहाँ पे कितना गिवन है 2x गिवन है, और इधर चलोगे तो भैया कितना गिवन है 2x गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है 2x गिवन है ना, और यहाँ पे कितना गिवन है अपने पास x+4 गिवन है। अच्छा, बराबर में जो प्रूफ करने के लिए लाना है वो कितना हो जाएगा 5x+4, और ब्रैकेट में कितना है यहाँ पे x-4 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन वैसे लास्ट के लेक्चर्स में डिटर्मिनेंट में कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, फिर भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसे, ईजी सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन है कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास आ चुका है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल ईजी पार्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ से। अब इसके अंदर सबसे पहली और अच्छी बात जो अपने को सोल्व करने के लिए देखनी है,
डिटर्मिनेंट ले लो पहले, है ना। तो डिटर्मिनेंट ले लेंगे अपन, कितना है यहाँ पे x+4, एंड ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2x, और ये भी हो गया 2x, ये कितना हो जाएगा x+4, दैट शुड बी 2x, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2x, और यहाँ कितना आ जाएगा x+4। आगे यहाँ तक। अब एक चीज़ समझो, संक्रिया लगानी पड़ेगी, तो 5x+4 कब बन सकता है, जब मैं इसमें दोनों रोज को जोड़ दूँ। तो अपन ने क्या कर देना, R1 पर ऐड कर देना है फटाफट से, R1 पर संक्रिया लगा देनी, डेट शुड बी R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे जोड़ोगे तो भैया बता दो फटाफट से क्या आएगा। तो x+4 में 2x जोड़ेंगे तो सीधा कितना हो जाएगा 5x+4 हो जाएगा। सिमिलर टाइप से इधर 2x ऐड हो जाएंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 5x+4 हो जाएगा। एंड सिमिलर टाइप से एंड इधर भी कितना जाएगा 5x+4 आ जाएगा। इधर कितना बचा है 2x, इधर भी 2x, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो x+4, यहाँ पे कितना जाएगा 2x, एंड यहाँ पे भी कितना है 2x, और यहाँ पे कितना है x+4। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक, क्लियर सबको। चलो अब इसके बाद ना एक सिंपल सा काम अपन क्या कर लेते हैं, 5x+4 को C1 R1 से कॉमन ले लेते हैं ना। तो 5x+4 R1 से रो 1 से कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 1 1 1। डिटर्मिनेंट में जिस रो से कॉमन आता है केवल उसी रो में 1 बनेगा, बाकी सब जगह कोई चेंज नहीं आएगा ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, इट शुड बी 2x, यहाँ पे कितना है 2x, और यहाँ पे कितना है x+4 है ना। चलो क्लियर यहाँ तक सबको। अब एक चीज़ समझो, यहाँ तक तो अपना काम हो गया। अब सबसे बढ़िया काम जो अपन को करने का है, डेट शुड बी जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए काफ़ी संक्रिया है, C1 पर लगा दो क्या C1 माइनस ऑफ C2, ईजीएस्ट संक्रिया लगाओ जिसमें सबसे ज़्यादा क्या बन रहा हो जीरो। एंड C2 पर क्या संक्रिया लगा दो भाई C2 माइनस ऑफ C3, संक्रिया वो लगानी जिसमें क्या बन रहे हो जीरो। दो एक साथ इसलिए लगाइए क्योंकि फर्स्ट अगर संक्रिया लगाता हूँ तो माइनस से मल्टीपल होगा, दोनों लगाने के बाद माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x+4। अब देखो पहली संक्रिया लगा रहा हूँ मैं C1 पर, इट शुड बी C1 माइनस ऑफ C2 है ना। तो C1 पर संक्रिया लगा रहा हूँ मैं क्या C1 माइनस ऑफ C2 है ना। तो लगाते हैं फटाफट से संक्रिया। तो यहाँ पे अपन लगा देंगे क्या C1 माइनस ऑफ C2, तो इट शुड बी C1 माइनस ऑफ C2 लगा देंगे तो जीरो। एंड 2x माइनस एक्स प्लस 4, 2x माइनस एक्स माइनस 4 आएगा ना। तो 2x माइनस एक्स माइनस 4 आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा x बचेगा, और 4 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सिमिलर टाइप से 2x माइनस 2x दैट शुड बी जीरो। C2 पर C2 माइनस ऑफ C3, 1 माइनस 1 जीरो। एंड x+4 माइनस 2x, x+4 माइनस 2x, तो माइनस का x बचेगा तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। 2x माइनस एक्स क्या बचेगा भाई, C2 माइनस ऑफ C3 लगा रहा हूँ तो 2x माइनस एक्स, तो माइनस का x बचे 2x माइनस ऑफ x+4 है ना। तो सिंपली इधर करके देख लो 2x माइनस ऑफ कितना x+4, तो 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा एंड -4 बचेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास x-4 आ जाएगा। यस और नोट। C3 पर कोई चेंज नहीं है तो 1 2x, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा x+4 आ जाएगा। ठीक है। अब अपन ने सिंपल क्या कर लेना है, ये तो हो गया अपने पास। तो अपने पास सिंपली हो गया, क्या कर दो भैया R1 से प्रसार। अब R1 से प्रसार कर दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा, तो ये साइन क्या होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है। तो इट शुड बी 5x+4, और इसको करोगे तो भैया ये वाली रो क्लोज और ये वाला कॉलम क्लोज। स्टार्टिंग को लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो सब क्या हो जाएंगे जीरो। तो बचा क्या x-4, 4 माइनस एक्स, यहाँ कितना जाएगा जीरो, यहाँ कितना जाएगा x-4 है ना। ठीक है। चलो तो यहाँ पे कितना जाएगा भैया 5x+4, इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा यहाँ से मल्टीपल हो गया x-4 का होल स्क्वायर, हैंड्स प्रूफ। तो ये था अपना कितना 3 मार्क्स के अंदर का क्वेश्चन। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को काफ़ी मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, इसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी करो भाई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी नहीं है तो 18 में लिख देता हूँ फटाफट से। तो RBSE 2018 का क्वेश्चन नंबर 18वां, 2018 का क्वेश्चन नंबर 18 जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। 3 मार्क्स के अंदर क्रेमर नियम का यूज़ करना है अपने को, क्रेमर रूल्स है ना, क्रेमर नियम। अब आता होगा सबको क्रेमर नियम। समीकरण निकाय क्या दे रखा है, समीकरण दे रखी है 5x माइनस ऑफ 4y, और इक्वल टू में कितना दे रखा है यहाँ से 7 है ना। और नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ से x+3y इक्वल टू में कितना गिवन है यहाँ से 9 गिवन है ना। दो इक्वेशंस अपने को दे रखी है तो क्रेमर रूल से सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो क्रेमर रूल बताता हूँ मैं कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक वाला इक्वेशंस को एक जगह कर लो, 5x माइनस ऑफ 4y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7, दिट शुड बी इक्वेशन नंबर 1। और x+3y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 9, दिट शुड बी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से अपन कितने टाइप के डिटर्मिनेंट बनाएंगे, दो टाइप के। पहला जो नॉर्मल डिटर्मिनेंट होगा, नॉर्मल सारणिक होगा, वो क्या होगा इनके कोफिशिएंट को देख लो। तो इनके कोफिशिएंट को यूज़ करके पहला डिटर्मिनेंट अगर अपन बनाएंगे यहाँ से तो देखो क्या आएगा
तो फर्स्ट में x का कोफिशिएंट कितना है, दैट शुड बी 5। सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो पहला तो ये बन गया। अगले में y का कोफिशिएंट कितना है 4 और इधर y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पे पहला डिटर्मिनेंट तो ये बन गया। अच्छा इसको सोल्व कर लो फटाफट से। तो सोल्व करोगे तो 5 इंटू 3 एंड माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस का 4। वेन एवर वी गेट सोल्व तो हम लोगों के पास इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा भैया, तो दैट शुड बी 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 तो कितना आ गया 19। तो डेल की वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ समझ लो, इनका जो है ना, मेरे को क्रेमर रूल से एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का। अपन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्रेमर रूल यूज़ कहाँ किया जाता है, अपने एक्स का, वाई का और जेड का वैल्यू फाइंड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब फर्स्ट जो अपने पास डेल आना हो तो ठीक है। अब डेल वन कैसे निकालते हैं, अगला डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा उस चीज़ को समझना। अब अगला डिटर्मिनेंट में क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इनको इक्विवेलेंट वालों को साथ में लेके चलो। अब पहले इसका सेट बना लो, किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ, है ना। तो इसका सेट बना लूंगा फर्स्ट वाले के साथ, तो डेल वन कितना देगा यहाँ से 7 9, और इधर x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट ले लो 5, क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x को बराबर कर देंगे उसके, तो यहाँ पे कितना देगा इसका कोफिशिएंट 1। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो, तो 7 इंटू 1 माइनस ऑफ 5 इंटू 9। क्रेमर रूल पढ़ा होगा सब लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा 5 इंटू 9 आ जाएगा अपने पास। इसको सोल्व करोगे तो भैया -4 एंड 3, अपन पहला डेल वन बनाना 7 9 5 1 एंड 7 9। एक मिनट, इस चीज़ को चेक कर लेते फटाफट से, इस चीज़ को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं फटाफट से। अपने को डेल वन और डेल टू बनाने हैं ना, दो डिटर्मिनेंट और बनाने हैं। कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे कैसे पता पड़ेगा, इक्वेशन को देख के पता पड़ जाएगा। एक तो मेन वाला डिटर्मिनेंट और दूसरा एक्स और वाई का डिटर्मिनेंट। अब अपने को तो केवल दो ही वेरिएबल दिए हुए थे यहाँ से, तो अपने को केवल एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जेड का नहीं करना था, केवल एक्स और वाई का। तो दो डिटर्मिनेंट और बनेंगे। तो पहला डेल वन कैसे बनाना है उस चीज़ को समझो। सबसे पहला इक्विवेलेंट वाले को लिखो यहाँ पे, जो बराबर में आ रहे हैं, दैट शुड बी 7 और 9। अब मुझे पहले जो है ना वाई वाले सेट को साथ में ले लो, तो वाई वाले सेट को साथ में लूँगा तो वाई का क्वेश्चन कितना है -4 और 3। एक बार तो ये कर लो, और डेल टू जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसके अंदर क्या करो, अब एक्स वाला साथ में ले लो, तो एक्स वाले का क्वेश्चन कितना है 5 और 1, और इक्विवेलेंट में फिर से कितना है 7 और 9। इस वेरिएंट को या इस प्रोसेस को ध्यान रखना। ठीक है, डेल वन के अंदर अपने को क्या करना है, वाई वालों को लेना है, मतलब वाई के कोफिशिएंट को साथ में लेके चलना है, फिर एक्स के कोफिशिएंट को साथ में लेके चलना है। पोजीशन कोई सी भी रखो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोल्व कर लोगे तो 7 इंटू कितना आ जाएगा 3, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 9 इंटू माइनस का 4। वेन एवर यू सोल्व तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 57, है ना। इसको सोल्व करोगे तो भैया 5 इंटू 9, ठीक है ना, एंड माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 7 इंटू 1। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 45 माइनस ऑफ 7, दैट शुड भी कितना 38। अब एक चीज़ समझो, डेल जो है ना, पहली बात नॉट इक्वल्स टू क्या है, जीरो आया है, कंडीशन है इसकी। फिर डेल वन भी जीरो नहीं आया, डेल वन का मान भी क्या नहीं आया, जीरो के बराबर नहीं आया। डेल टू चेक करोगे तो डेल टू भी किसके बराबर नहीं आया, जीरो के बराबर नहीं आया। तो तीनों वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, नॉन जीरो आ रही है। तो इसके जो होंगे ना, इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, स्वतंत्र हैं। ठीक है, और जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। अगर कभी भी टाइप पूछ ले कि हल कैसा होगा तो अद्वितीय होगा। ठीक है, अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का, तो एक्स का वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। तो डेल वन डिवाइडेड बाय डेल, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू। एंड वाई का वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल टू डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग वाला जो अपन ने ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट निकाला। ठीक है, तो यहाँ से डेल वन डिवाइडेड बाय डेल करूँगा तो डेल वन का वैल्यू बोलो कितना है 57, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है डेल वन के अंदर, सॉरी 57 डिवाइडेड बाय डेल का वैल्यू कितना है 19। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 3, वाई का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा डेल टू डिवाइडेड बाय डेल, डेल टू डिवाइडेड बाय डेल निकालोगे तो 38 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये 19। तो यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो इस टाइप से हम लोग सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी को अगर डाउट है तो वो डिटर्मिनेंट के अंदर क्रेमर रूल को एक बार चेक कर ले, एक्सरसाइज नंबर 5 को। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5 के एग्जाम्पल को एक बार करें तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, है ना। बाकी प्रोसेस ध्यान रखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप से क्यों हो रहा है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाता है अब अपने पास 19। अब इसके अंदर जो है ना क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 8 से है ना। एक्सरसाइज कौन सी से है, ये 8 वाली एक्सरसाइज है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है ना अपने पास। एक्सरसाइज नंबर 8 7 या फिर 8 का क्वेश्चन है ये अपने पास, और पूछा कितने मार्क्स में गया है, 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। पूछा क्या हुआ है इसके अंदर, अंतराल ज्ञात करना है जिसमें एफ एक्स का वैल्यू अपने को पास गिवन है। देखो भाई, एफ एक्स का वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या गिवन है, एफ एक्स का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ से अपने पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये अपने पास एफ एक्स का वैल्यू है। और रेंज क्या दी हुई है, एक्स की रेंज दी हुई है कि जीरो से लेकर के किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 पाई के बीच में। अब पहली कंडीशन किसके लिए बात करनी है अपने को, निरंतर
वर्धमान, मैक्सिमा जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना। और निरंतर ह्रासमान मतलब मिनिमम। तो निरंतर वर्धमान के लिए कंडीशन क्या होती है कि एफ डेस एक्स जो होता है ना अपना, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और ह्रासमान के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए। ह्रासमान की कंडीशन क्या होती है कि एफ डेस एक्स अपना क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। तो अपने को क्या करना है, वो पॉइंट निकाल के चेक करना है। तो सबसे पहला काम जिसको स्टार्ट करते हैं अपन सोल्व करना, सबसे पहला काम अपन क्या निकालते हैं, एफ डेस एक्स। तो डी बाई डी एक्स कर दूंगा अवकलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन का अवकलन कितना होता है भाई अपने पास, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x, एंड फिर cos x का कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ साइन x। अब कंडीशन क्या है निरंतर वर्धमान के लिए, उस चीज़ समझना। अब पहली बात अपन को कहाँ पे चेक करनी है, 0 से चेक करनी है। तो यहाँ से अपने को किसका वैल्यू चेक करना है, एफ डेस एक्स को किसके बराबर कर दो भैया, नेक्स्ट स्टेप में 0 के बराबर। क्योंकि यही वो कंडीशन डिफाइंड होगी जहाँ पे आप मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करोगे, या तो वर्धमान होगा या आसमान, कहाँ से डिफाइंड होगा, एफ डेस एक्स को क्या कर लो उसके बाद 0 के बराबर कर दो। तो स्टेप बिल्कुल क्लियर चलना माइंड में। एफ डेस एक्स को क्या कर दो यहाँ से 0 के बराबर। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, cos x माइनस ऑफ साइन एक्स, इसको किसके बराबर कर दो भाई, 0 के बराबर। तो cos x का वैल्यू सिंपली किसका आ गया भैया यहाँ पे, साइन x के बराबर आ गया। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई cos x। cos x से डिवाइड करोगे तो तरफ कितना बचेगा 1, इधर कितना हो जाएगा sin x अपॉन cos x। तो यहाँ से tan x का जो वैल्यू होगा ना, tan x का वैल्यू वो कितना आ गया यहाँ से 1, और x का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया है ना। तो फाइनली यहाँ से tan x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से अगर बात करोगे तो यहाँ से अपने पास tan x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया ना। इस चीज़ को क्लियरली समझ लेना। अब tan x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, सॉरी 4 नहीं है, आके कितना है 1 आया। अब 1 कब कब हो सकता है, अब x का क्या मान डालोगे कि 1 होगा। तो पहली बात तो π/4 पर होगा। अगला वैल्यू कब आ जाएगा भैया, ये 5π/4 पर आ जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना है ना। x का वैल्यू एक तो π/4 पर 1 देगा ये, और दूसरा कब देगा ये, 5π/4 पर 1 देगा ना। चलो, क्योंकि मुझे उस रेंज के अंदर ही बात करना है, उस रेंज के बाहर नहीं जाना है। इस रेंज के अंदर ही अपने को क्या देखना है, π/4 पर 1 होगा और 5π/4 पर भी 1 होगा। अब एक चीज़ समझो, और भी वैल्यूज़ हो सकती है वहाँ पे, पर और भी वैल्यूज़ के अंदर वो चीज़ वैल्यू अपने को गिवन नहीं होगी। तो अपने को इन पॉइंट्स को निकालना है। अब देखो इन पॉइंट्स को कैसे निकालोगे तुम लोग, है ना। तो अपने पास एक 3π/4 भी वैल्यू आएगी, ये सारी वैल्यूज़ अपने पास आएगी ना। बट अपन अगर cos ऑफ 3π/4 रखेंगे, tan ऑफ 3π/4, तो वहाँ पे अपने पास मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने पास दो वैल्यूज़ आ चुकी है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर अपन इस चीज़ को समझें यहाँ पे, तो अपन मेन इंटरवल को रख देंगे यहाँ से। अब cos π/4 सॉरी tan π/4 भी 1 होता है, tan 5π/4 भी 1 होता है। तो अपने को उसके बीच की रेंज लेनी है। तो 3π/4 तो कवर हो गया। तो एंडिंग वैल्यूज अपन ने यहाँ पे ले ली π/4 और 5π/4। अब क्या कर लो, सिंपल एक कर्व बना लो यहाँ से, एक सिंपल एक कर्व ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो पहली वैल्यू कितने पे बात हो रही है, फर्स्ट वैल्यू जो है ना, कहाँ पे बात हो रही है, यहाँ से π/4 पर। ठीक है, ये पॉइंट्स में निकाल रहा हूँ। दूसरी एंडिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 5π/4। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी, और बीच वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में कवर हो जाएगी। अब क्या कर लो, सबसे पहली बात अपन को ये किसके अंदर बात करनी थी, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, कहाँ तक के लिए बात करनी है, इट शुड बी फॉर 2π तक के लिए बात करनी है ना। अब पहली कंडीशन किसके लिए, वर्धमान और ह्रासमान बतानी है। अब देखो कहाँ से स्टार्ट होगा भैया, 10 का कर्व। तो देखो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा भैया, 2π तक चलेगा, है ना। 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा, 2π तक चलेगा। अब 0 से π/4 में कोई भी वैल्यू जो है ना, अपने पास जो एफ डेस एक्स का वैल्यू है, एफ डेस एक्स को अगर चेक करोगे तो एफ डेस एक्स ये रहा, cos x माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो है कि 0 से π/4 में कोई भी वैल्यू जो है सीधा π/4 से छोटी हो, है ना। π/4 से छोटी वैल्यू बताओ क्या होगी, π/4 कितना जाएगा, 45 डिग्री, एंड π/6 30 डिग्री। तो π/6 यहाँ पे रख के देखते हैं। तो अपन वैल्यूज़ को किस में रख के चेक करेंगे भैया, एफ डेस एक्स में चेक कर लो ना, cos x माइनस ऑफ साइन एक्स। अब इसमें क्या करो आप, π/3 रख के देखो। तो cos π/3 1/2 होगा, एंड साइन π/3 कितना होगा, साइन 60√3/2 है ना। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अपने पास तो वैल्यू क्या देगा। ठीक है, अगर वैल्यू चेक करोगे तो 1/2 में से अगर √3/2 घटाऊंगा तो वैल्यू क्या देगा अपने को, पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे अगर अपन चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। क्योंकि मैं अगर इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू सब यूज़ करूँ, दैट शुड भी कितना, π/3 60 डिग्री अगर यूज़ करूँगा तो उसको अगर यहाँ पे रखोगे तो cos π/3 कितना होता है, 1/2 माइनस ऑफ √3/2 है ना। तो 1/2 में से अगर √3/2 हटाओगे तो कन्फर्म वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। साइन चेक करना केवल अपने को यहाँ पे, π/4 और 5π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, है ना।
π/4 कितना होता है हमारे पास 45 डिग्री। 45 डिग्री से बड़ी वैल्यू क्या होगी π/2। sin π/2 कितना होता है 1। cos π/2 कितना होता है 0। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। इनके अंदर डाल के चेक करनी है ना, और केवल वैल्यू चेक करनी है बस। 5π/4 और 2π के बीच में वैल्यू चेक करनी है। 2π कितना होता है 180 डिग्री। 90 से बड़ा कोई भी वैल्यू पकड़ लो। तो 5π/4 और 90 से बड़ा कोई भी वैल्यू अगर पकड़ोगे तो इट शुड बी कितना हो जाएगा 5π/4 के बाद में कोई सी भी वैल्यू ले लो ना 2π के पहले। तो अगर मैं जो है 120 डिग्री ले लो तो 120 डिग्री को क्या लिखोगे तुम लोग, है ना, दैट शुड बी 2π/4। 5π/4 से बड़ी और 2π से छोटी कोई भी वैल्यू अगर डाल के चेक करोगे तो वैल्यू कंफर्म क्या देगा यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगी। चेक कर लेना फटाफट से वैल्यू कंफर्म पॉजिटिव आ रही होगी। तो अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे तो अपने पास वो इंटरवल आ चुका है। तो फर्स्ट इंटरवल क्या हुआ कि यहाँ पर तो अपने को इसके अंदर तो क्या मिल रहा है पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। फिर उसके बाद जो ना π/4 से -π/4 के बीच में क्या वैल्यू मिल रही है नेगेटिव, और फिर 5π/4 से 2π के बीच में क्या वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव। यस और नोट क्लियर यहाँ तक। अब मुझे क्या बात करनी है भैया निरंतर वर्धमान के लिए। तो निरंतर वर्धमान के लिए कंडीशन क्या होगी f' अपना क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। f' ग्रेटर देन 0 करोगे तो कितना था भैया f' cos x माइनस ऑफ साइन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या करोगे 0। तो वो इंटरवल देख लो 0 से बड़ों के लिए इंटरवल क्या था 0 से π/4 और यूनियन 5π/4 से 2π। 5π/4 से 2π इस वाले इंटरवल के अंदर वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो ये वाला इंटरवल किसका हो जाएगा अपने पास वर्धमान के लिए हो जाएगा। ये वाला इंटरवल किसके लिए हो जाएगा वर्धमान के लिए। यस और नोट। तो इस टाइप से अपने को सॉल्व करना है। पहले क्या करना है उस चीज़ को समझ लो। सबसे पहला काम क्या करना है इस टाइप के अंदर सबसे पहले f' निकाल लो। फिर f' को किसके बराबर करेंगे अपन, क्योंकि कंडीशन जो बताएगा ना वर्धमान ह्रासमान की वो कौन बताएगा f' इक्वल टू 0 बताएगा। यहाँ से अपन ने वो वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे अपने पास 10x बराबर 1 तो इसकी 3 वैल्यूज आ रही है π/4 5π/4 3π/4। तो 3π/4 तो उसके अंदर आ गई है। तो अपन ने टर्मिनेशन की वैल्यू ले ली एक तो π/4 और लास्ट वाली ले ली 5π/4 जो किसके अंदर आ रही है 0 से 2π। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे अपन ने दोनों पॉइंट्स को रखा 0 से π/4 में वैल्यू जो है छोटी वाली वैल्यू किस में रखी f' में। यहाँ पे केवल साइन चेक किया तो पॉजिटिव आया। फिर π/4 और 5π/4 में एक वैल्यू जो है अपन ने f' में रखी साइन चेक किया। सिमिलर टाइप से यहाँ पे वैल्यू रखी साइन चेक किया। तो 0 से π/4 में क्या वैल्यू दे रहा है भैया ये पॉजिटिव दे रहा है। तो इंटरवल क्या आ रहा है यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना ना, इंटरवल यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास पॉजिटिव आ रहा है। 0 से π/4 में वैल्यू क्या दी पॉजिटिव, एंड यहाँ पे भी क्या दी पॉजिटिव, और इधर क्या दे दी अपने पास नेगेटिव वैल्यू दे दी। ठीक है, तो नेगेटिव वाला किसके लिए हो जाएगा हास मान के लिए। अब नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ किसके लिए हास मान के लिए। अब हास मान के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए f' जो है लेस देन क्या होना चाहिए भैया 0। अब f' की बात करोगे तो f' बोलो क्या है f' अपने पास क्या है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और 8 का है, अच्छा क्वेश्चन है। तो cos x माइनस ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू लेस देन क्या होना चाहिए 0। अब इसका इंटरवल लिख दो फटाफट से। तो इंटरवल क्या आया था भैया अपने पास लेस देन का जो इंटरवल आया था अपने पास दैट शुड बी कितना हो जाएगा भैया π/4 से 5π/4 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू किसके लिए बात हो जाएगी π/4 से लास्ट में 5π/4 के बीच का इंटरवल किसके लिए हासमान के लिए। तो फाइनल आंसर लिखना अब अपन। तो फाइनल आंसर अगर लिख दोगे तो फॉर वर्धमान, ध्यान रखना निरंतर वर्धमान बोला हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब भी निरंतर वर्धमान आएगा तो f' क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो निरंतर वर्धमान का क्या आ गया इंटरवल x बिलोंग्स टू दैट शुड बी 0 से π/4 ओपन इंटरवल में, क्योंकि 10 की बात हो रही थी, यूनियन 5π/4 से कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 2π आ जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अपन ने क्या ले लिया निरंतर हासमान, और निरंतर हासमान के अंदर क्या हो जाएगा भैया x बिलोंग्स टू लेस देन वाले का इंटरवल क्या आया था अपने पास दैट शुड बी π/4 से कितना 5π/4। क्लियर यहाँ तक, चलो होप सो सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते अपन क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट चलते अपन कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 20 को मार्क करो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और दिट शुड बी एक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 8वीं प्रश्नावली का अपने पास सीधा सीधा कितने मार्क्स के अंदर 3 मार्क्स के अंदर। इस चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं कि पेपर में 20 वाला क्वेश्चन कितने नंबर का है ना। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने मार्क्स का होगा यहाँ से। तब तक के लिए आप जो है क्वेश्चन उतार लें, चेक कर लें फटाफट से। तो क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का उस चीज़ को समझ लेते हैं। 20 वाला जो है अपने पास किस में आता है सेक्शन नंबर 20 में आता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है अपने पास 20, देखो कितने मार्क्स का होना चाहिए ये। कल बताया था वैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में। तो जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे ना वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर ले, क्योंकि सारे 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसको सोल्व करके डिस्कस किया है ना। तो इन क्वेश्चंस को कर भी लोगे ना तो तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। तो देखो भैया यहाँ पे 11 से 15
11 से 15 और 16 से 25, सॉरी 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं अपने पास यहाँ से ना। यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं? 3 मार्क्स के। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है अपने पास? 3 मार्क्स का क्वेश्चन ना। तो इट शुड भी कितना? 3 मार्क्स। चले वापस से फटाफट से। तो उतार लो फटाफट से क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो होप सो सबको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए हैं यहाँ से। तो चैनल को लाइक कर दे फटाफट से। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि x अपॉन 1 प्लस एक्स 10x है ना। अब इस पर क्या बोल रहा है, का मान x बराबर cos x पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में उनको कर लेना भाई। उच्चिष्ट है ना, उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमा है ना। अब उच्चिष्ट है तो ये प्रूफ करा रहा है, सिद्ध करना है कि x बराबर cos x पर ये क्या है, उच्चिष्ट है। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करूँगा तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, dy/dx लेना पड़ेगा। अब अगर मैं इसका dy/dx निकालूंगा तो बहुत ज़्यादा उलझ जाऊंगा। तो अपन यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, इसको उल्टा करके ले रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, टाइप डाल देना, झोल टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इस चीज़ के अंदर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात नोट करके चलनी है, अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे तो f' में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और उलझ जाओगे। तो अपन इसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम लेके करते हैं ना। अब जो है ना, x के किसी मान के लिए अगर ये उच्चिष्ट है तो इसका व्युत्क्रम जो होगा ना, अगर जो उल्टा होगा भाई, इसका जो व्युत्क्रम अगर होगा, व्युत्क्रम मतलब रिवर्ट मतलब उल्टा, तो व्युत्क्रम अगर जो होगा ना, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x 10x अपॉन कितना हो जाएगा x। तो ये जो है ना x के मान के लिए क्या हो जाएगा, निम्निष्ट होगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा भैया, निम्निष्ट होगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको उल्टा सोल्व करके इसको निम्निष्ट के लिए चेक कर लेते हैं। भाई अगर जब इन्वर्ट था, सीधा था, तो x बराबर cos x पर ये क्या दे रहा था, उच्चिष्ट दे रहा था। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो उस पर क्या दे रहा होगा, ये निम्निष्ट दे रहा होगा। अब अगर निम्निष्ट दे रहा होगा तो इस चीज़ को समझो, पहले मैंने इसको क्या कर लिया, रिवर्ट कर दिया है सोल्व करने के लिए ना। तो y बराबर इसको उल्टा कर देंगे। तो अब मैं किसके लिए सोल्व कर लूँगा, इसको निम्निष्ट के लिए कर सकते हैं इस टाइप से सोल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर बाद में अपन इसको उच्चिष्ट में बदल देंगे उल्टा करके वापस। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से उल्टा करने के बाद वैल्यू क्या आ गई यहाँ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना स्टार मार्क करो उतना कम है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, इसको उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस ऑफ x 10x आ जाएगा ना। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम जो करना होता है अपने को, दैट शुड बी dy/dx निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, dy/dx। तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx ऑफ कितना, x अपॉन 1 प्लस x 10x आ जाएगा। ठीक है ना भाई, एक्सरसाइज 7 या फिर 8 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख दो dwr/x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब समझो पहली बात, मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ क्या, dy/dx निकाल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब dy/dx अगर निकालने वाला हूँ तो बोलो u/v रूल लगा दूँ क्या। अगर इसको सोल्व करोगे तो पहले या तो इसको क्या कर लो, अलग अलग कर लो। तो अगर अलग अलग करोगे तब भी अपने पास क्या है, दिक्कत है। अच्छा, इसको अपन ने उल्टा तो किया ही नहीं, उल्टा कर लिया क्या, एक मिनट चेक करता हूँ मैंने इसको रिवर्ट कर दिया क्या। अच्छा रिवर्ट तो करो। तो अपन ने इसको उल्टा नहीं किया है, पहले इसको उल्टा कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो, रिवर्ट करने के बाद, उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका, 1 प्लस x 10x अपॉन x। अब बहुत से सोचेंगे सर याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान रखना, अगर a प्लस भी नीचे बन रहा है, a प्लस बी टाइप का, तो मैं इसको अलग अलग कर ही नहीं सकता। तो इस टाइप के फॉर्मेट को उल्टा करने से सोल्व ईजी वे में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर अपन बात करेंगे तो dy/dx किसका करूँगा मैं, 1 प्लस x 10x अपॉन एक्स का है ना। अब इसका अवकलन करना बहुत ईजी हो गया। अब अलग अलग कर सकते हैं क्या इसको, यस सर बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो dy/dx पहले किसका निकाल लो, 1 अपॉन एक्स का निकाल लो, फिर प्लस dy/dx किसका निकाल दो यहाँ से, 10x का। फॉर्मूले क्लियर होंगे सबको। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, तो यहाँ से अगर अपन बात करेंगे तो dy/dx का मान मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। तो dy/dx का मान देखो, तो पहले 1 अपॉन एक्स की बात करोगे तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा यहाँ से, -1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आता होगा सबको अवकलन, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का log x मत कर देना, वो इंटीग्रेशन के अंदर होता है ना। तो यहाँ से अगर 1 अपॉन एक्स की बात करोगे तो x की पावर -1 करके करना, -1 आगे आ जाएगा, फिर -1 + 1, तो इस टाइप से हो जाएगा। क्योंकि dy/dx अवकलन कैसे करते पता है ना भाई, तो पता होगा x की पावर n का अगर मैं dy/dx करके बताऊँ तो दैट शुड भी कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, है ना। चलो, और इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या कर देंगे, x की पावर -1 करके सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ना क्या करना है, सिंपली यहाँ से अपन अगर सोल्व करने वाले होंगे तो dy/dx ऑफ 10x का कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से sec स्क्वायर ऑफ x।
ठीक है ना। फॉर्मूले ध्यान रखना कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स होता है ना। इसको लिख लो फटाफट से, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। क्लियर यहाँ तक सबको। चलो अब नेक्स्ट मुझे जो है ना उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालना है, तो पहले मेरे को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसलिए चेक करना पड़ेगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, क्योंकि उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात हो रही है ना। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो इस चीज़ को समझ लो पहले। तो इसका फिर से अवकलन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 अपॉन कितना एक्स क्यूब हो जाएगा। डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ मैं, है ना। फिर सेक स्क्वायर एक्स का कैसे करोगे भैया, तो सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले पावर का होगा, तो पावर का होगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, एंड फिर सेक एक्स का कितना हो जाएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स का मेरे पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो पावर अगर मैं देख लूँ तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स का, फिर आगे करोगे सेक एक्स का तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10x आ जाएगा ना। चलो भाई ये तो हो गया अपने पास कितना डेरिवेटिव हो गया। अब सिंपल अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने ना। अब सेक स्क्वायर एक्स की बात करोगे तो पहले पावर का हुआ था, तो पावर आगे आगे फिर सेक एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स 10x हो जाएगा। मैं यहाँ से बता देता हूँ पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन बता रहा हूँ मैं, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स का। पहले पावर रूल लगाओगे तो पावर का होगा तो 2 टाइम्स ऑफ फिर क्या हो जाएगा सेक एक्स एज इट इज़, और फिर जो है सेक एक्स का करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का अवकलन ना, इस टाइप से होगा सेक एक्स का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फाइनली यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है अपने पास, सेक एक्स इंटू 10x। तो फाइनल इसको सोल्व कर लोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आया था अपने पास अवकलन करने के बाद, 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वहाँ पे, क्लियर सबको। तो यहाँ कितना आ जाएगा +2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, यस और नोट। तो इस टाइप से हम लोगों को क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना, पावर रूल से लगाओगे तो बिल्कुल इजी वे में सोल्व हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ फटाफट से, फिर अपन आगे चल रहे हैं ना। इसको रफ कर लो फटाफट से, फिर अपन आगे चल रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है ना, उच्चिष्ट निम्निष्ट। तो ऑप्शन यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर उल्टा करके सोल्व करना है ना, तो अपने पास इजी वे में इसका क्या हो गया, अवकलन या फिर डेरिवेटिव निकल गया। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट करते तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। अब क्या करना है, सिंपल अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स आ गया। अब y का जो है ना, y के रिलेट में फंक्शन लिया था, तो y का क्या बोल रहा हूँ मैं, y के उच्चिष्ट व निम्निष्ट की बात कर रहा हूँ मैं ना। कभी भी अगर उच्चिष्ट व निम्निष्ट देखना है तो भाई सबसे बढ़िया काम जो है क्या कर दो, उच्चिष्ट व निम्निष्ट कौन बताएगा, डी वाई बाई डी एक्स बताएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को किसके बराबर कर देंगे, यहाँ से 0 के बराबर कर देंगे। बोलो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे है, आगे डी वाई बाई डी एक्स अपने पास वो पड़ा, तो डी वाई डी एक्स को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। सेक स्क्वायर ऑफ एक्स को यहीं रहने दो, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाऊँगा कितना देगा, 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स को किस में चेंज कर सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इसको, बराबर में कितना जाएगा यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्या मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। बोलो एक्स का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से कोस एक्स, है ना। ओके यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, cos x आ जाएगा। तो अपने को ये चीज़ पता पड़ेगी कि x बराबर cos x पर अपन चेक कर रहे हैं ना, तो x बराबर cos x पर अपने पास वो वैल्यू आ रही है ना। तो अब x बराबर cos x पर अपन ने अभी क्या कर लिया, डी बाई x चेक कर लिया। अब एक चीज़ समझ लो, इस x बराबर cos x का जो वैल्यू होगा ना, वो किस में चेक कर लेंगे अपन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में डाल के चेक कर लो। इसका मान किस में चेक करने पर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में चेक करने पर, में रखने पर। अब जैसे अपन इसमें रखेंगे ना मान, तो देखो क्या आएगा, x की जगह पे cos रखोगे तो यहाँ पे देखो -2 अपॉन क्या बनेगा, cos क्यूब x बनेगा। और यहाँ पे भी क्या बनेगा, जब मैं जो ना x का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा वहाँ पे, cos क्यूब x पुट कर दूंगा ना। तो इसको वैल्यू को रख के देखो फटाफट से ना, तो अगर मैं वैल्यू को रख के देखूंगा वहाँ से तो कितना आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड इट शुड भी कितना -2 अपॉन, और एक्स क्यूब की जगह पे कितना आ जाएगा भैया, cos क्यूब ऑफ x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ जाएगा 10x। अब एक चीज़ समझो, मेवल को केवल क्या चेक करना है यहाँ से साइन, तो अल्टीमेटली cos क्यूब नेगेटिव में आ रहा तो हमेशा क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पर वैल्यू अगर बात करोगे यहाँ से क्या दिया हुआ है अपने को, इसका वैल्यू में क्या रखना था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर अपने को क्या करना है, वैल्यू को रखना है। चलो अब सबसे बढ़िया जो बात है ना अपने पास, अच्छा एक मिनट समझो पहले, यहाँ पे अपन ने क्या करना है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का ना, ठीक है।
क्योंकि मैं एक्स की पावर -2 का करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक को सही कर लेना, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब पॉजिटिव में आएगा तो वैल्यू क्या दे रहा है भैया, पॉजिटिव ही होगी हमेशा, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या होगी, d2y/dx² की cos x रखने पर पॉजिटिव रहेगी। अब एक चीज़ समझो, जो नोट लगा के लिखनी है, अब एक चीज़ समझ लेना यहाँ पे, x बराबर cos x पर, ठीक है ना भाई, x बराबर cos x पर जो वैल्यू दे रहा है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। अब अपने पास जो बात समझ में आ रही है यहाँ से कि एक्स बराबर किस पर चेक कर लेंगे अपन, cos x पर चेक कर लेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात अपन ने कहाँ पे चेक कर लेनी है भाई, अब मेरे पास जो है ना d2y/dx² का वैल्यू जो है अपने पास, दैट शुड भी कितना हो गया, वैल्यू रखने पर x³ की जगह पे कितना जाएगा, cos³ x, है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, +2 टाइम्स ऑफ sec² x एंड इंटू कितना आ रहा है, 10x आ रहा है ना, इंटू कितना आ रहा है यहाँ से 10x आ रहा है। यस और नोट क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे क्या है ना, ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो अपने को ये चीज़ पता पड़ेगी, d2y/dx² का वैल्यू कितना आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। अब d2y/dx² अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो कन्फर्म dy/dx पर क्या होगा, dy/dx पर क्या होगा, निम्नलिखित होगा। इस चीज़ को समझ लेना। तो dy/dx पर अपने पास क्या होगा, निम्नलिखित होगा। तो अपन एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ से कि x बराबर cos x पर फलन, फंक्शन जो है अपने पास, दैट शुड भी कितना है ये, 1+x10x, क्योंकि अपन ने उल्टा करके सोल्व किया था इसको, x10x अपॉन x पर क्या है, निम्नलिखित है, ये क्या है, निम्नलिखित है, ठीक है। क्योंकि d2y/dx² क्या आ गया, पॉजिटिव, तो इस पर क्या है, निम्नलिखित है। तो अपन इसको अगर उल्टा कर देंगे तो भैया x बराबर cos x पर, अगर इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 1+x10x क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने क्या करना है, क्वेश्चन को उल्टा करके सोल्व करोगे तो फायदे में आएगा। क्लियर सबको। तो ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, होप सो सबको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। और ये आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, तो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया अपना। तो होप सो सबको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो कल के लेक्चर में 5 से 6 के बीच में बने रहे। कल हम लोग बात करेंगे 21 to 30 के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए कंप्लीट करेंगे आज। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, ना।